नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल सभी किसान भाइयों को, सभी वीएलई चलाने वाले मेरे भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। HBN 24 हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी वीएलई भाइयों की कंप्लेन आई है, काफ़ी वीएलई भाई नाराज़ है क्योंकि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल है वहाँ पे कुछ एप्लीकेशन रिवर्ट आई है। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि आपका जो बीमा है कैंसिल हो चुका है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन बिना किसी रीज़न के जब रिवर्ट आ रही है, यानी रिवर्ट आने के पीछे उनका कोई आधार ही नहीं है, तो ये वीएलई संचालकों की चिंता को काफ़ी बढ़ा रहा है। साथ में उन किसानों की चिंता को भी बढ़ा रहा है क्योंकि लगभग एरिया में कॉटन का जो मुआवजा है वो पास होने के बाद इन एप्लीकेशन को रिवर्ट किया जा रहा है। इसका साफ साफ यही संकेत है कि बीमा कंपनी किसानों को बीमा नहीं देना चाहती है, वो किसी न किसी तरीके से इन बीमों को रिजेक्ट करना चाहती है ताकि बीमा कंपनियां जो बीमा पास हो चुका है ताकि कुछ किसानों को बीमा ना देना पड़े। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिवर्ट किया जा रहा है। अब बात ये आती है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो सभी किसानों भाइयों से और वीएलई संचालकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घबराइए मत। अगर आपकी एप्लीकेशन रिवर्ट आई है, रिवर्ट के बाद काफ़ी वीएलई भाइयों को अभी ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है कि रिवर्ट के बाद किस प्रकार से वहाँ पे दोबारा से फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको सबमिट कर दें। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि एप्लीकेशन कल ही रिवर्ट आई है, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। शायद ये ऑप्शन मिल भी जाए तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए कि जो भी कमियाँ निकाली गई है उस कमियों को पूरा किया जाए और फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है और आपका बीमा रिजेक्ट पेड में चला जाता है या किसान भाइयों को फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है, बीमा राशि नहीं मिल पाती है, तो इसको लेकर आप एक नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप उचित जानकारी ले सकते हैं। एक जो केस डालने की प्रक्रिया वो की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और एक रिलायंस कंपनी पर जिससे सभी किसान भाइयों ने बीमा लिया है उस कंपनी पर एक केस डालने की तैयारी भी कर सकते हैं। यह हमारा अधिकार है। अगर पोर्टल पर साफ साफ लिखा है कि बीमा करते समय किसानों को सिर्फ बैंक कॉपी, दूसरा किसानों को अपना लैंड रिकॉर्ड देना होता है, तीसरा जो सोविंग सर्टिफिकेट होता है वो कोई कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन काफ़ी वीएलई भाइयों ने एक सोविंग सर्टिफिकेट यानी मेरा फसल मेरा ब्यौरा भी दिया है। उसके बाद भी किसी न किसी रीजन से या तो बैंक रीजन से या किसी अन्य रीजन से रिजेक्ट की गई पॉलिसी, तो ये बिल्कुल सरासर किसानों के साथ अन्याय है। इस सरकार में हमेशा अन्याय होता रहा है। किसान अपनी लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, चाहे वो मुआवजे की लड़ाई हो, चाहे वो फसलों के भाव की लड़ाई हो, चाहे वो MSP की लड़ाई हो, चाहे वो काले कानूनों की लड़ाई हो। किसानों के साथ हमेशा अन्याय किया जाता है इस भाजपा सरकार में। अभी अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण ये पॉलिसी रिवर्ट आ रही है। क्या इसमें किसान भाइयों का हाथ है क्या? ये किसान भाइयों की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हरियाणा सरकार की और सेंटर सरकार की पोर्टल के बीच की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों सोल्व करें, तो इसमें क्यों किसान भाइयों को बीच में नुकसान दिया जा रहा है या क्यों किसान भाइयों को पीसा जा रहा है? मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि हम ना तो रिलायंस कंपनी पर केस करेंगे, बल्कि केस के साथ साथ एक आंदोलन का पूरी तरह से खाका भी तैयार होगा। अगर किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिल पाया है तो हरियाणा सरकार और सेंटर सरकार खास तरह से किसानों की चुनौती के लिए तैयार रहें। खास तरह से आने वाले चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। मैं पहले बार हमारी इस वीडियो में हमारे चैनल के माध्यम से किसान भाइयों का साथ देते हुए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये नीतियां हैं, जो हरियाणा सरकार और सेंटर सरकार जो आपस में सहयोग नहीं कर पा रही है पोर्टल को लेकर, और बीमा कंपनियां सरकार के सहयोग ना होने की वजह से पॉलिसी को रिजेक्ट कर देती है, तो इसमें सरकार की ही कमी है। और सरकार की इसी कमी के बाद जो मैं किसानों के साथ आज खड़ा हूँ और किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। और ये केस से ही नहीं, केस के साथ साथ
सभी किसान भाइयों को एकत्रित करके सभी किसान संगठन जो फसलों के एमएसपी के लिए मांग करते हैं, बहुत ही जल्द वो इस चीज़ के लिए भी मांग उठाते नजर आएंगे कि किसानों की पॉलिसी को क्यों रद्द किया जा रहा है। तो मैं सभी किसान संगठनों से, सभी किसान नेताओं से यही दरखास्त करूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर अपने संदर्भ में लाए, इस चीज़ को जरूर सामने रखेंगे कि पॉलिसी रिवर्ट कर दी गई है और 50% चांस है कि किसानों को बीमा ना मिल पाए। और हालांकि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये डिक्लेयर भी हो जाएगा कि किसानों को बीमा मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि फरवरी तक बीमा आ जाता है। अगर फरवरी तक बीमा नहीं आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आपकी फसल का बीमा मिला है नहीं मिला, जिसके बाद कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों से, सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी समस्या का हल आपको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमारे ग्रुप से जुड़ सके। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आपको ये जानकारी वहाँ से दे पाएँ। अधिक जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, वहाँ के थ्रू भी आप टेलीग्राम लिंक पा सकते हैं। जय हिंद साथियों, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय हिंद।